एक छोटी सी ढेरी लगाकर उस पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। देखिए, कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कलश चाहिए होगा। ये कलश आप तांबे का, पीतल का, मिट्टी का या किसी विशेष धातु का भी ले सकते हैं। अब कलश के कंठ पर सबसे पहले हम मौली धागा यानी कि कलावा बांध देंगे। कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए मौली आप जरूर ही बांधिएगा। तो यहाँ पर हमने कलश के कंठ पर मौली धागा बांध दिया है। इसके बाद हमें कलश पर स्वास्तिक बनाना है, तो स्वास्तिक हम बना देंगे। देखिए, स्थापना करने के बाद में कलश को बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं जाता है, इसलिए स्थापना करने से पहले ही हम कलश को तैयार कर लेते हैं। देखिए, स्वास्तिक जो है ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हर प्रकार की पूजा पाठ में स्वास्तिक जरूर ही बनाना चाहिए। तो स्वास्तिक हमने बना लिया है। पूर्ण स्वास्तिक आप बनाएं, अधूरा स्वास्तिक नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया है और इसके बाद में कलश स्थापना में सबसे पहले कलश के अंदर हम गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद शुद्ध जल से इसे कंठ तक पूरे तरीके से भर लेंगे और फिर हमें इसके अंदर 5 चीजें डालनी है। तो हल्दी, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची, हम ये 5 चीजें इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि पूरे 9 दिनों तक कलश की स्थापना की जाती है, इसलिए हमने लौंग इलायची डाली है। एक दिन की कलश स्थापना हो तो चावल और फूल भी आप डाल सकते हैं। और अब हम कलश को चावलों की ढेरी या फिर अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। इसके बाद में हमें पंच पल्लव लगाने हैं, यानी कि आम के 5 पत्ते हमें चाहिए होंगे। कम से कम 5 पत्ते आप जरूर लें और इससे ज्यादा आप चाहे तो 7, 11 कितने भी पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको बंच मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप खुले पत्ते भी ले सकते हैं। बंच अगर आप लेते हैं तो 9 दिनों तक ये जल्दी सूखते नहीं है। आम के पत्ते भी अगर आपको ना मिले तो फिर आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो पंच पल्लव को तिलक करके हम यहाँ पर लगा देंगे और फिर हम इसके ऊपर में चावलों से भरी हुई या फिर किसी भी अनाज से भरी हुई पूर्ण पात्र को हम यहाँ पर रख देंगे। तो आप चाहे तो गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज से भरा हुआ पात्र जो है कलश के ऊपर रख सकते हैं। इसको पूर्ण पात्र कहा जाता है। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। नारियल पानी वाला होना चाहिए और नारियल के ऊपर में आप कोई भी लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट सकते हैं। अगर कोई कपड़ा आपके पास नहीं है तो केवल आप कलावा भी लपेट सकते हैं। वस्त्र के रूप में यहाँ पर देखिए मैंने चुनरी को लपेट दिया है। इसके ऊपर से कलावा भी हम बांध देंगे ताकि चुनरी खुले ना, खिसके ना। तो इस तरीके से नारियल हमने तैयार कर लिया है। फिर हम नारियल के मुख को अपनी तरफ यानी कि जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ से नारियल का मुख रखते हुए इस तरह से कलश के ऊपर में इसे स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। कलश में समस्त प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, तो बड़े ही प्रेम पूर्वक आप कलश की स्थापना कीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इस कलश को आप चाहे तो अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर सकते हैं या चावलों की ढेरी पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अगर आपने जवारे बोए हैं तो उनके ऊपर में बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अगर आपकी चौकी छोटी है, पूजा में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो जवारे के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ही ठीक हैं। बस आपके स्पेस के ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है कि किसी के पास कम स्पेस है तो वे जवारे के ऊपर भी कलश की स्थापना कर लेते हैं। और नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा। और कलश स्थापना की ये सरल विधि आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक